दोस्तों, एक लड़का था। वो जंगल में ऐसे ही घूम रहा था। तभी वहां उसे एक लड़की मिली। वो उसे हंसते हुए देख रही थी। लड़का भी उसे देखकर मुस्कुराता है। वो लड़की उस लड़के को इशारा करके अपने पास बुलाती है। लड़की बहुत खूबसूरत होती है, जिस वजह से वो लड़का उसके पास चला जाता है। जैसे ही वो लड़का उसके पास पहुंचता है, वो लड़की उसे छू लेती है। लड़की के छूते ही वो लड़का उस लड़की की दुनिया में ट्रांसफर हो जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि वो उस लड़की की दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है, क्योंकि वो लड़की कोई इंसान नहीं होती है, वो होती है एक एलियन। लड़का जब वहां पहुंचता है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो उस लड़की से कहता है कि मुझे वापस घर जाना है, मुझे बहुत काम है, मेरी क्लासेस भी हैं, मेरी स्टडी भी है और मेरी फैमिली भी मेरी चिंता करेगी। लड़की उससे कहती है कि तुम वापस नहीं जा सकते, और अगर तुम्हें वापस जाना है तो केवल दो ही चीजें हैं जो तुम्हें वापस ले जा सकती हैं। पहला, या तो तुम खुद मर जाओ, तब तुम वहां वापस जा सकते हो, या फिर तुम मुझे मार दो। जैसे ही मैं मरूंगी वैसे ही तुम अपनी दुनिया में वापस लौट जाओगे। ये बात सुनकर लड़का हैरान हो गया। अब ना तो वो उस लड़की को मार सकता था और ना वो खुद को मार सकता था। तो उसने फैसला किया और उस लड़की से कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, क्योंकि तुम ही मुझे यहाँ लाई हो। उसके बाद वो लड़की उसे अपनी दुनिया में ले गई। उस लड़के ने देखा उस दुनिया की तकनीक उसकी दुनिया से बहुत आगे थी। उसने वहाँ उड़ते हुए शहर देखे। उसने देखा वहाँ लोग बादलों के ऊपर रहते हैं। उसने वहाँ उड़ती हुई कार देखी, बाइक देखी। उसने देखा वहाँ हर चीज उड़ रही थी। उसने देखा वहाँ के जानवर भी बात कर सकते हैं। उसने देखा वहाँ किसी भी चीज का भेदभाव नहीं था। वो दुनिया किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। उसने उस दुनिया को पूरा घूमा और तब तक घूमा जब तक वो थक नहीं गया। वो लड़की उसके साथ ही थी। अब उसने फैसला किया अगर उसे यहाँ रहना ही है तो वो इसी तरह बन के रहेगा। उसने वहाँ की भाषा सीखी, वहाँ के तौर तरीके सीखे, वहाँ की संस्कृति को समझा। वो उस लड़की के साथ ही पूरे दिन रहता था। एक दिन धीरे धीरे उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो लड़का उस लड़की के साथ अपना जीवन बिताता है। करीबन 60 साल के बाद एक समय ऐसा आता है जब किसी बीमारी की वजह से लड़की की मौत हो रही होती है, और वो दिन भी आ जाता है जब उसकी मौत हो जाती है। वो लड़का बहुत रोता है, क्योंकि वो लड़का उसे मरते हुए नहीं देख सकता था। वो कहता था कि मुझे इससे प्यार है और मुझे इसके बिना कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपनी दुनिया में भी वापस नहीं जाना है। लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था, होनी को कोई नहीं डाल सकता। और वो लड़की मर गई, और जैसे ही वो लड़की मरी, वो लड़का अपनी दुनिया में वापस पहुंच गया। और जब वो अपनी दुनिया में वापस पहुंचा तो उसने देखा केवल 1 सेकंड ही बीता था। दोस्तों, वो अपने जीवन के 60 साल वहां बिताने के बाद भी जब अपनी दुनिया में वापस आया तो केवल 1 सेकंड बीता था। वो देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान रह गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका दुख नहीं खत्म हुआ था। उसकी उम्र भले ही वही थी, लेकिन उसका दर्द कम ही नहीं हो रहा था। वो बहुत ही ज्यादा अपसेट था। वो किसी तरह अपने घर पहुंचा, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और उस लड़की के बारे में सोचता रहा जिससे वो प्यार करता था और जो उसकी आंखों के सामने मर गई। कुछ हफ्तों के बाद उसने खुद को संभाला और उसने कहा कि मुझे अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। वो सुबह उठता है, तैयार होता है, ब्रेकफास्ट करता है, बहुत जल्दी में सब कुछ करता है और अपनी क्लास के लिए निकल जाता है। वो उसी रास्ते से अपनी क्लास की तरफ जा रहा होता है। वो सोचता है कि शायद कहीं वो मुझे फिर मिल जाए और फिर से वो मुझे अपनी दुनिया में ले चले, लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होने वाला था। वो चलता रहा और वो अपनी क्लास पहुंच गया। वो अपनी सीट पर बैठा। जैसे ही उसने अपनी कॉपी बाहर निकाली, उसके बगल में एक लड़की आई और उसने उससे कहा, क्या मैं तुम्हारे बगल में बैठ सकती हूँ? वो लड़की बिल्कुल उसी लड़की की तरह थी दोस्तों, और उसने कहा कि मेरा नाम अग्नि है, और उस लड़की का नाम था फ्लेम। तो दोस्तों, इस वीडियो का ये पहला पार्ट है। इस लड़के का नाम आपको अगले पार्ट में पता चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।